नमस्कार, अपना उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। उत्तराखंड के कोटद्वार से एक दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है। जाए के पति की बेरहमी से की गई हत्या की गुत्थी सुलझते ही रिश्तों की दुनिया हिल उठी। पुलिस जांच में सामने आई ऐसी साजिश जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मौत का खूनी खेल खेला गया। मामला केवल अवैध संबंधों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंसानी लालच और भरोसे के कत्ल की कहानी में बदल गया। पौड़ी पुलिस की तेज तर्रार टीम ने न सिर्फ हत्या की तह तक पहुंचकर पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया, बल्कि यह भी उजागर कर दिया कि कैसे शराब पिलाकर फावड़े से वार कर पति को मौत के घाट उतार दिया गया और शव को सुनसान जंगल में फेंक दिया गया। किया गया है। हमारी कोतवाली पुलिस की टीम के द्वारा धारा 103 BNS अर्थात मर्डर के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब विवेचना शुरू की गई। विवेचना में ये तथ्य प्रकाश में आए कि उक्त व्यक्ति के द्वारा दूसरी शादी की गई थी और इस व्यक्ति की जो दूसरी पत्नी थी उनके साथ मनमुटाव के कारण इनकी दूसरी पत्नी व उनके प्रेमी के द्वारा ही इनका मर्डर किया गया है। हमारी टीम के द्वारा विवेचना में जितने भी साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया। CCTV व सर्वेलेंस के माध्यम से हम लोगों ने मर्डर के जितने भी एविडेंसेस हैं उनको एकत्रित किया व हमारी टीम्स के द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मर्डर हल्द्वानी में अब बुलडोजर एक्शन का मामला तूल पकड़ने लगा है। हल्द्वानी के सुभाष नगर में अतिक्रमण कार्रवाई के खिलाफ आज महापंचायत भी हुई। सुभाष नगर में 140 परिवारों को अतिक्रमणकारी बताकर प्रशासन द्वारा मकानों को तोड़ने की कार्रवाई के खिलाफ गुरुवार को सुभाष नगर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में महापंचायत आयोजित की गई। क्षेत्रीय विधायक सुमित हृदय ने प्रशासन की कार्रवाई को अमानवीय और तानाशाही रवैया बताया। उन्होंने कहा कि वर्षों से बसे परिवारों को उनके मकान तोड़ने का तुगलकी फरमान देना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनवाई नहीं है, बस तुगलकी फरमान है। 1 साल से आप सर्वे कर रहे हो, अरे जनता के हित के बारे में आपने सोचा? आप रकसिया नाला देवखड़ी नाला बोल रहे हो। आप 1000 मकानों को नोटिस दे देंगे, 5-6 हज़ार लोग को विस्थापित कर देंगे नालों के नाम पर। आप उन्हें सुरक्षा दीजिए ना। या तो ऐसी जिनका जैसा इनका मकान बनाया, अरे जनता का कोई अधिकार भी तो है। जनता की सरकार है, प्रशासन की सरकार है कि प्रशासन जो कहते बस वही है सरकार? ये तो बाहर के लोग हैं, जनता तो यहीं की है, यहीं पे रहते हैं, यहीं जीना, यहीं मरना है, यही घर अपने बच्चों को देके जाना है। और क्या है इनके पास? और कौन सा आपने सोने की अशर्फियां इनको दी? देहरादून के गोविंदगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा बस्ती बचाओ महापंचायत का आयोजन किया गया। यह आयोजन कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव वालिया के नेतृत्व में किया गया, जिसमें पूर्व CM हरीश रावत और कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह के साथ साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। बस्ती बचाओ महापंचायत में बस्ती के लोगों ने काफी यहां पर बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और इसमें सरकार से मलिन बस्तियों को ना उजाड़ने की अपील की है। आप जब मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का ऐलान राज्य की विधानसभा ने कर दिया, तुमने उस प्रोसेस को लागू नहीं किया, तो उनको प्रोटेक्शन है। तुम उनको बिना कानून की विधि का पालन किए हुए उस जमीन को अध्याप्त किए बिना, उनको उचित मुआवजा या कहीं उनका पुनर्वासित किए बिना तुम उनको उजाड़ी नहीं, उनको नोटिस ही नहीं दे सकते। ये तो नोटिस भी इनवैलिड है जो नोटिस दिए जा रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से सेवा योजन कार्यालय चंपावत में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर से आए हुए बेरोजगार युवक और युवतियों ने प्रतिभाग किया। कंपनी की ओर से अभ्यर्थियों का चयन कर कंपनी द्वारा लिखित और साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर किया गया। वहीं टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर रुद्रपुर से आए प्रतिनिधियों ने बताया कि NAPS ट्रेनिंग में 300 पदों के लिए 12वीं पास, ITI अप्रेंटिस ट्रेनिंग के 200 पदों के लिए 10वीं पास अभ्यर्थियों को मेले में शामिल किया गया है। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत उन्हें कंपनी की ओर से ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए आज टाटा मोटर्स के माध्यम से यहाँ और सेवा योजन कार्यालय चंपावत के माध्यम से रोजगार मेला आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 500 वैकेंसियाँ हैं। अभी बच्चे इसमें साक्षात्कार दे रहे हैं और इसके बाद उनको 1 या 2 साल की अप्रेंटिस कराई जाएगी। अप्रेंटिस के बाद उनको
कंपनी में अगर वैकेंसी है तो कंपनी के रोल पर जोर दिया जाएगा। उत्तराखंड में मानसून सीजन लगभग शुरू हो चुका है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कई बार बारिश हो चुकी है। अक्सर बारिश में देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आती है। हर साल जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है और इस बार भी कई जगहों पर बारिश से जल भराव की समस्या देखने को मिली। इस बार 19,000 मीट्रिक टन कचरा, मलबा या अन्य सामग्री को अभी तक निकाला जा चुका है। इसके बावजूद भी ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है। लोग अपना मलबा वगैरह भी, मकान जो वगैरह बनाते हैं उसका मलबा भी जो है नदी में डाल देते हैं। तो ऐसे उनको निकालने का काम हम लोगों ने किया है। लगभग 19,000 मीट्रिक टन जो ऐसा गाद, कीचड़, कचरा ये हम लोग निकाल चुके हैं, मलबा हम लोग निकाल चुके हैं। इसके अलावा ताकि उन नदियों का जो तल है वो और गहरा हो सके और पानी जो है घरों के अंदर ना जा पाए। इसके अलावा नालियों को हम और सफाई कर रहे हैं, सभी जगहों की नालियों की सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो नालियों को और गहरा भी कर रहे हैं, जिससे कि जो है नालियों से ही होके जल निकल जाए और सड़कों में ना आ पाए। उत्तराखंड में मानसून के दौरान तमाम तरह की परेशानियां सामने आती हैं। लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड होने से तमाम जगहों पर आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। मैदानी क्षेत्रों में कई स्थानों पर जल भराव होने से बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इन सब स्थितियों से निपटने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले से ही अपनी तमाम तैयारियां कर ली हैं। 30 जून को कई जगहों पर बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा और इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं के बाद बंद हुई सड़कों को जल्द से जल्द कैसे खोला जाए, इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। जो जोर दिया गया है इस बार की जो आपदा के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना, वो हम लगातार कर रहे हैं। जो उपकरण आपदा से डील करने के लिए हमारे पास होने चाहिए हैं, वो सारे उपकरण को रखरखाव करने के लिए, सबको सत्यापित करने के लिए, देखने के लिए एक बार लिस्ट बना के देख लें और सभी प्रकार के उपकरणों का लोगों को विधिवत चलाने का अभ्यास करा लें, ताकि जब कभी आवश्यकता पड़े हम उपकरण का सदुपयोग कर सकें। अगर जनपद में किसी प्रकार से उपकरण खरीदने की आवश्यकता है तो उपकरण क्रय कर लें। इसी प्रकार से जहाँ जल भराव होता है, जल भराव के कारण की समीक्षा कर लें। जल भराव के जहाँ पे जिस कारणों से जल भराव होता है, कहीं नाली चौक है, कहीं नाली जाम है, कहीं रास्ता कहीं बाधित हो गया है, कोई अतिक्रमण हो गया है, उसको हटा दें। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाला मौन वंश एपिस डोरसाटा अब पहाड़ की ओर पलायन कर रहा है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के डोबा भागू में इस प्रजाति के मौन वंश ने लैंडिंग की है। डोबा भागू के प्रमुख युवा मौन पालक मनोज कुमार ने बताया कि यह मौन वंश लाखों की संख्या में है और यह जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन हो सकता है और मौन वंश ने उनके घर के समीप बांज के पेड़ में लैंडिंग की है। इस प्रजाति के मौन वंश को यहाँ का मौसम भाग गया तो यहाँ के मौन पालकों के लिए वरदान साबित हो सकता है। बता दें कि एपिस डोरसाटा, जिसे रॉक मधुमक्खी या विशाल मधुमक्खी भी कहा जाता है, एक मधुमक्खी प्रजाति है जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। यह मधुमक्खी मुख्य रूप से भारत, नेपाल, मलेशिया और श्रीलंका में पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में एपिस डोरसाटा के इतने बड़े वंश को देखने के लिए गांव के दर्जनों लोग यहाँ पर आए और एपिस डोरसाटा मधुमक्खी मुख्यतः मैदानी क्षेत्रों में अपना प्राकृतिक आवास बनाती हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र में आना या घाटी क्षेत्र में इसका आना कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का कारण हो सकता है। यदि अब आप स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता हैं तो खबर आपके लिए है। हल्द्वानी में सीएमटी कॉलोनी के रहने वाले उपभोक्ता भवानी राम का 1 महीने का बिजली बिल 2,61,100 रुपये आ गया। बिल मिला तो हड़कंप मचा, जिसके बाद भवानी राम यूपीसीएल पहुंचे। समाधान तो हुआ और बिल बना 3,855 रुपये का। यूपीसीएल का कहना है कि तकनीकी खामियों और गलत फीडिंग की वजह से बिल ज़्यादा आने की दिक्कतें आ रही हैं। अब तो अति हो गई, हमारी निधि आराम हो गई। 2,62,000 का बिल, 62,100 रुपये का बिल आया हमारा। 2,62,100 रुपये, हाँ, एक डेढ़ महीने का ये। तो कब आया है अभी बिल? ये अभी आया है 1-2 दिन में। तो बिजली विभाग से बातचीत हुई आपकी? हुई, वहाँ गए, उन्होंने कहा वहाँ जाओ। फिर मैंने 119-12 जो भी उसमें भी कॉल करी, उनका भी कहना यह है कि चेक मीटर लगाओ। मतलब इसका समस्या कोई हल ही नहीं हुआ अभी। वो क्या होगा? वो अभी शॉर्ट आउट होगा? नहीं, शॉर्ट आउट हो गया, वो उसी समय शॉर्ट आउट हो गया। वो प्रॉब्लम क्या है सर? क्यों ऐसा हुआ था? वो फरवरी में जो बिल बना था ना उनका गड़बड़ जी,
वो बिल अब ठीक करा था उस समय पर, तो उसके AHD मांगता है वो तो बिल बनता है नेक्स्ट वाला, तो उसमें AHD मांगता है, वो AHD की अमाउंट थी वो, ना कि बिल की अमाउंट। अब वो करेक्शन करके AHD ने उसको डिसेबल कर दी उसके उस सिस्टम से, अब उसका 3,855 रुपये का बिल बना। पौड़ी जनपद के रिकड़ी खाल ब्लॉक में बिजली की लाइन पर कार्य करते समय संवेदा लाइनमैन की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी और इसे लेकर भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने भी लापरवाही के आरोप लगाए थे। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित उपखंड अधिकारी चंद्रमोहन, अवर अभियंता शिवम कुमार और अधिशासी अभियंता विनीत कुमार सक्सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद विधायक महंत दिलीप रावत ने भी कार्रवाई उचित ठहराया है। मेरे क्षेत्र में जो एक विद्युत कर्मी की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, जो कि विभाग की घोर लापरवाही थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कठोर कार्रवाई की है और ये संदेश दिया है कि लापरवाह कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं क्षेत्रीय जनता की ओर से और अपनी ओर से भी और पीड़ित परिवार की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में एक युवक ने अपने जन्मदिन के दिन अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अपने आप को मौत के घाट उतारने वाले युवक के आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से पुलिस ने एक अवैध असलहा और खोखा बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व नमामि गंगे परियोजना के तहत स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट की तरफ से ऋषिकेश्वर महादेव मंदिर के सभागार में एक भव्य योग अभ्यास शिविर, मर्म चिकित्सा संगोष्ठी और नदी संस्कृति संरक्षण विषय का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रौतेली पुरस्कार विजेता शामवी मुरारी ने योग और वेदों के संबंध पर विचार प्रस्तुत किए। नवीन चंद्र जोशी ने नदियों और मानव सभ्यता के गहरे रिश्ते पर विचार भी साझा किए। ये है कि हम सब पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं। हमारे भारतवर्ष के नौजवान जो हैं सब पाश्चात्य विधि को अपनाना चाहते हैं। अपनी जो भारतीय परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको छोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए अगर वेदों की ओर लौटेंगे, वेदों की ओर जाएंगे, तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, वह फिर से जागृत हो जाएगा। भारतवर्ष भारत की जो आत्मा है वह परिपक्व होगी, साथ ही विश्व में अपना परचम लहराएगी। उत्तराखंड के विकास नगर के सिलाकोई में लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद प्रशासन नींद से जागा है। जिला प्रशासन की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया। सिलाकोई के बाजार, राजवाला रोड, भाववाला चौक तक चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं भारी वाहनों को भी रोककर वापस भेजा गया। इसके साथ शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। उत्तराखंड के विकास नगर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर दो गाड़ियों की आमने सामने जोरदार टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दो लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। धूलकोट डाट काली मंदिर के पास यह हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। देहरादून सरकार ने IAS और PCS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। 24 PCS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। 33 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। 33 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है और IAS और PCS अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया। 24 PCS अधिकारी जिनका कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया, 33 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है।